براہ راست آپ کو لیے چلیں گے लाहौर में निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे सर का ताज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरी आखिरी गुजारिश ये है, बल्कि आपने हज के हवाले से ये बात की, मैं उस पर भी बात करूँगा। आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा जब मिंबरों और महराब पर बैठे हैं, ये सब हमारे दोस्त हैं, इनके साथ में तकरीबन कोई 25 बरस से काम कर रहा हूँ। आप और हम जानते हैं कि हज़ारों प्रोग्राम हमने टेलीविज़न पर इन्हीं मुअज़्ज़ज़ उलमा के साथ पेश किए, बल्कि इनसे बहुत सीखा। कुरान करीम की तफसीर इनके ज़रिए हम तक पहुँची, कुरान करीम का इल्म इनके ज़रिए हम तक पहुँचा। उलमा जब मिंबरों महराब के करीब हों और जब आप बयान कर रहे हों दीन की तालीमात, पहली बात तो ये कि जो हम आहंगी है उस ताल्लुक़ से बात करें। दूसरी बात, मेरी बहुत ही मुअद्दिबाना दरख्वास्त नहीं, इल्तिजा है कि उलमा की ज़हनी सतह बहुत बुलंद होती है। पब्लिक कंजम्पशन के लिए बाज़ औक़ात वो बातें आ जाती हैं जो एक अवामुन्नास की जो ज़हनी सतह होती है उससे कम होती हैं। उलमा के मसाइल उलमा में रहने दें, और ये इल्मी इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, मैं इल्मी मसाइल की बात कर रहा हूँ। मौलाना मौजूद हैं, यहाँ उलमा मौजूद हैं, इनके पीछे 40 आगे बढ़ते हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने मौशी और इंतजामी चैलेंजेस से निपटने और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कलील मुद्दत के लिए हुकूमत मिलने के बावजूद मौशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 5वां इजलास। आर्मी चीफ, निगरान वफाकी वज़रा आला की शिरकत। माशी तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। इजलास में माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कलील मुद्दती, वसत मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी पर मुशावरत हुई। शुरका को मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों के सद्देबाब के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। रेगुलेशन को मौसर और तेज तर बनाने के जामिया प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अपनी कबीना पर जोर दिया, SIFC के तहत इक़दामात पर मुअय्यना मुद्दत में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था, इन इक़दामात के नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास हुआ। निगरान विभाग के वज़रा के इजलास के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। बताया गया कि एपेक्स कमेटी ने अब तक इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया है। डॉलर, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त किया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। डॉलर, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त होगा। नुकसानदेह बैनुल-अक़वामी माहिदों का जायजा लिया जाएगा। निगरान वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सोलंकी, शमशाद अख्तर, गौहर एजाज और मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इजलास से मुतालिक तफसीलात शेयर की। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, हम सब मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मुल्क की कंट्रोल मईशत को खोलने का फैसला किया है। तिजारत बढ़ाएंगे, मुआशी तरक्की के लिए सनतों का फिरोग जरूरी है। वज़ीर तवानाई ने कहा, गैस की कीमतों को रिवाइज और नुकसानात को कम, जबकि बिजली चोरी पर कार्रवाइयां शुरू कर दें। बिजली बिल्स पर सारिफीन को रिलीफ देने से मुतालिक IMF से बातचीत आखिरी मराहिल में है। वफाकी वज़रा ने मजीद कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम पर काम किया जा रहा है। मुल्क में सरमायाकारी के फिरोग के लिए इक़दामात करना होंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों की राह में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए भी इक़दामात नागुज़ीर हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये साइफर केस है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के अंदर जेर समाअत है और चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए दरखास्तें दायर हैं, जिसके ऊपर आज समाअत होनी थी, समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन,
वो रुखसत पर होने के बाइस समाअत को बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला जो थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे। अदालती अमले की जानिब से वकला को आगाह किया गया कि जज साहब रुखसत पर हैं, जिसके बाद अदालती अमले ने 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है और 11 सितंबर तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। 11 सितंबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों के ऊपर दलाइल दिए जाएंगे। इसके हवाले से क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा जेर समाअत है, साइफर का ये केस है जिसके अंदर वकला की जानिब से अदालत ने जमानत की जो दरखास्त थी उसके ऊपर दलाइल तलब कर रखे थे, लेकिन जज जो थे अदालत दलाइल तलब कर रखे थे। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती हुक्म के बावजूद डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 28 सितंबर को मुकर्रर। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। जी, शीरी मजारी केस में आईजी इस्लामाबाद पहले ही माफीनामा जमा करा चुके हैं, लेकिन क्या ये माफी कबूल होगी या कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला करेगी अदालत, इस चीज का फैसला होगा 28 सितंबर को, क्योंकि अब आईजी तौहीन अदालत केस को अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत करेंगे। ये मई का वाकया है कि जब शीरी मजारी को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अदालत की जानिब से शीरी मजारी की गिरफ्तारी से रोका गया था, जिसके बाद ये तौहीन अदालत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। परवेज इलाही, मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और दीगर के खिलाफ नैब की तहकीकात। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पर इल्जामात की तफसीलात सामने आ गईं। मोहम्मद खान भट्टी ने शरीक मुल्जिमान के साथ मिलकर गैर कानूनी स्कीम्स मंजूर कराईं। नैब रिपोर्ट का ये मतन है। मोहम्मद खान भट्टी ने किकबैक्स के लिए मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलाए। मोहम्मद खान भट्टी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाए गए। नैब रिपोर्ट में ये बातें दर्ज हैं। GBLA 13 स्टोर 1 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का अमल जारी है। 13 हसास तरीन, 12 हसास और 31 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। स्टोर से अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहाब, बताइएगा, पोलिंग का अमल जारी है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला स्टोर में GBLA 13 हल्का नंबर 1 पे इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से जो है वोट का अमल जारी है और इस वक्त लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब पे यहाँ पे जो साबिका वज़ीर-ए-आला थे खालिद खुर्शीद, उन्होंने भी अपने स्टेशन पे वोट कास्ट किया है। खालिद खुर्शीद ने साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के नामजद उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ने भी अपने वोट कास्ट किए गए हैं और इस वक्त जो इलेक्शन का अमल है वो जारी है। पुरअमन तरीके से लोग अपना वो हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अब्दुल वहाब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लोधरा में मैपको टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 91 बिजली चोर पकड़े गए, मुकदमात दर्ज। पाकपतन में मैपको टीम ने 26 बिजली चोर पकड़ लिए, मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। लेस्को सर्कल ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 80 बिजली चोर पकड़े गए हैं। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमतों में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा जुलाई के फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमतों में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।